बहुड़ गुणगण प्रह्लाद वरदा जय जय नरसिंह सर्वेशा जय जय नरसिंह सर्वेशा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में प्रभु की आराधना के दौरान हो रही ये कर्णप्रिय स्तुति सभी का मन मोह लेती है। पहली बार जब आप इसे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद कोई रिकॉर्डेड म्यूजिक बज रहा है, लेकिन जब आप इसे ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह तो साक्षात किसी स्वर कोकिला के कंठ से फूट रहा मधुर स्वर है। जी हाँ, ये आवाज है कर्नाटक संगीत की प्रख्यात गायिका डॉक्टर के शारदा सुब्रमण्यम की। कर्नाटक संगीत और शैली का गायन भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह उत्तर भारत की हिंदुस्तानी शैली से काफी अलग किंतु संगीत के शास्त्रीय व्याकरण के अनुरूप श्रम साध्य गायन है। योग्य गुरु के सानिध्य में वर्षों के कठिन अभ्यास से इसमें दक्षता प्राप्त की जा सकती है। इसी शास्त्रीय गायन विद्या में हैदराबाद निवासी डॉक्टर के शारदा सुब्रमण्यम ने डॉक्टरेट प्राप्त की है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करने वाली डॉक्टर के शारदा ने संगीत साधना के लिए आईटी सेक्टर की अपनी नौकरी छोड़ दी। वो अब तक 2000 से अधिक छात्र छात्राओं को संगीत की शिक्षा प्रदान कर चुकी हैं। डॉक्टर के शारदा सुब्रमण्यम से दिनेश कुमार गर्ग जी ने भेंट की और कर्नाटक गायन विधा के बारे में खास बातचीत भी की। आइए सुनते हैं यह बातचीत। नमस्कार, आज मैं हूँ दिनेश कुमार गर्ग। मैं आज हैदराबाद में हूँ। हैदराबाद में हमारे साथ हैं आज प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत की मर्मज्ञ डॉक्टर के शारदा सुब्रमण्यम। हम उनसे बात करेंगे वो एज ए गृहिणी कैसे एक उच्च संगीत की शिक्षा को ये लोकल में, यहाँ जो सेटलर्स की कॉलोनी है, बाहर से तमाम तरह देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आए हुए हैं, उनको कर्नाटक संगीत की सरिता उनमें कैसे प्रवाहित कर रही हैं। आप सुनिए उनसे। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि आप इस संगीत साधना को एज घर की एक सामान्य स्त्री के रूप में रहते हुए कैसे आपने इसको शुरू किया? मेरा संगीत शिक्षण 3 साल से जी। पहले मेरे माता जी, उसका नाम है श्रीमती पद्मावती जी, उससे मैंने सीखा है। हाँ। उसके बाद मैंने लगभग 15 साल और 20 साल मैंने ये संगीत सीखा है जी। और 30 साल से मैं अभी सिखा रही हूँ। 30 साल से? हाँ, मैं इसमें डॉक्टरेट किया है। आपने डॉक्टरेट कहाँ से किया डॉक्टर साहब? ये तिरुपति का एक श्री पद्मावती महिला यूनिवर्सिटी है, वहाँ से संगीत किया आपने। हाँ, ये डॉक्टरेट किया। हाँ, MA फिर आपने PhD भी किया। MA फिर आपने इसको प्रोफेशनल रूप में न करके आपने अपने प्रोफेशन को छोड़ करके आप गृहिणी के रूप में यहाँ पे आ गई। मैं प्रोफेशनल कॉन्सर्ट्स भी देती हूँ। पूरा संगीत में मैं कॉन्सर्ट्स भी, प्रोग्राम्स भी करते हुए बच्चों को भी। कुछ आप प्रमुख अपने कॉन्सर्ट्स के बारे में बताएंगे? कौन कौन से प्रमुख कॉन्सर्ट आपने किए हैं अभी तक? जो बहुत सारे। मैं ऑल इंडिया रेडियो की आर्टिस्ट हूँ, ग्रेडेड आर्टिस्ट हूँ। ग्रेड ए आर्टिस्ट हूँ। वेरी गुड। मैंने बहुत सारे नेशनल लेवल के कॉन्सर्ट्स, वैसे कि स्पिरिट ऑफ यूनिटी कॉन्सर्ट्स, ऐसे कॉन्सर्ट्स में, और जो मद्रास के सभा में और इधर हैदराबाद में मशहूर प्रख्यात जो सभास है उसमें भी मेरा प्रोग्राम्स उधर प्रस्तुत किया था। तो क्या आप मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली हैं? नहीं, मैं तेलुगु की। तेलुगु में कहाँ पे?
इस आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? मैं बेसिकली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहाँ से, किस जिले से? विजयवाड़ा बोलते हैं। विजयवाड़ा। इधर से हूँ। तो इधर से अपने पति के साथ यहाँ सर्विस के कारण, उनके सर्विस के साथ यहाँ पे हैदराबाद में आप इस समय रह रही हैं। कितने साल से रह रही हैं आप? हैदराबाद लगभग मेरा एजुकेशन पूरा इधर ही हुआ। अच्छा, हैदराबाद में। मगर जन्म उधर हुआ है। तो प्राइमरी एजुकेशन आपकी आंध्र प्रदेश में और बाकी शिक्षा तेलंगाना पूरा इधर ही हुआ। और मैं इधर में एजुकेशन में भी मैंने मास्टर्स किया है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में MCA किया है। अच्छा, तो आप IT सेक्टर में भी काम कर रही हैं? काम कर रही थी। तो क्यों छोड़ दिया आपने? संगीत पूरा टाइम संगीत में देने के लिए। तो संगीत में देने के लिए, तो इस समय ये कितने बच्चे आपके साथ हैं? मैं लगभग 2000 से और ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया अभी तक। अच्छा। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि मेरी मुलाकात डॉक्टर के शारदा से यहाँ के स्थानीय नृसिंह मंदिर में, प्रसिद्ध लक्ष्मी नृसिंह मंदिर में हुआ। मैं दर्शन कर रहा था और उस समय नृसिंह भगवान की आरती हो रही थी। आरती शुरू हुई थी तब तक एक बहुत ही दिव्य स्वर नृसिंह भगवान की स्तुति में गूंजने लगा। तो मैंने सोचा कि ये रिकॉर्डेड होगा। रिकॉर्डेड, कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, रिकॉर्डेड नहीं, क्योंकि इसमें म्यूज़िक नहीं है, केवल आवाज़ है और आवाज़ ही अपने आप में म्यूज़िक है। तो मैं सर्च करते करते लाइन के आगे गया तो मैंने मैडम को भी गा दी वही वाला। जय जय नृसिंह सर्वेशा, जय जय नृसिंह सर्वेशा, भयहर वीरा प्रह्लाद वरदा, भयहर वीरा प्रह्लाद वरदा, जय जय नृसिंह सर्वेशा। तो इस भजन के आकर्षण में मैं आगे गया और मैडम से मेरी मुलाकात, डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई। फिर मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया कि मैंने इशारे से कहा कि आप भजन के बाद, मैं इस आरती के बाद मैं आपसे 2 मिनट बात करूँगा, 2 मिनट बात करूँगा। डॉक्टर साहब ने एक्सेप्ट किया। बहुत से सरल स्वभाव की हैं डॉक्टर साहब, कोई घमंड नहीं है। इतने उच्च कोटि की म्यूजिशियन होने के बाद, गायिका होने के बाद भी उनके पास कोई घमंड नहीं, कोई अभिमान नहीं है। उन्होंने सहजता से मेरी बात स्वीकार कर ली और फिर 2 मिनट तक उन्होंने 2 गाने मुझे सुनाए वहीं पे। तो आज मैं उनकी अनुमति से उनके घर आया हूँ और दर्शकों, आपको देश की सर्वश्रेष्ठ संगीत रत्न से मैं इस तरह मिलवा रहा हूँ। अब आप कोई एक और भजन उनसे सुन लीजिए। भावयामि गोपाल बालं मनसेवितं, तत्पदं चिन्तयेयं सदा। भावयामि गोपाल बालं मनसेवितं, तत्पदं चिन्तयेयं सदा। भावयामि गोपाल बालं मनसेवितं, तत्पदं चिन्तयेयं सदा। मेघला खचितमणिकण्टिका, घटिघटित मेघला खचितमणिकण्टिका, अटल निनदेन विप्र